बहुत ही सुंदर दृश्य आप देखें उत्तराखंड के पहाड़ों का। और यह है दोस्तों रुद्रप्रयाग संगम। और यहाँ पर होता है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों, आज हम देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग ट्रैवल करने वाले हैं। सबसे पहले आप देवप्रयाग संगम का दृश्य देखें। तो देवप्रयाग संगम का दृश्य देखने के बाद, देवप्रयाग संगम का दर्शन कराने के बाद हम निकल चुके हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग की तरफ। और यह है दोस्तों भागीरथी नदी, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। और इस पुल को क्रॉस करने के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाएंगे रुद्रप्रयाग की तरफ। तो इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग के बीच जर्नी करने वाला हूं और रुद्रप्रयाग पहुंचूंगा दोस्तों, और वहां पे मैं आपको रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन कराऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इससे पहली वाली वीडियो में दोस्तों मैं ऋषिकेश टू देवप्रयाग रोड ट्रैवल जर्नी किया बाई बस, उसको मैंने कंप्लीट दिखाया है। कंप्लीट चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाकर के आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अलग से देवप्रयाग संगम को एक्सप्लोर किया है और वहाँ के धार्मिक महत्व और वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता को भी दिखाया है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों देवप्रयाग संगम को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग का जो डिस्टेंस है वह लगभग 60 से 65 किलोमीटर है दोस्तों। तो यही कोई 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो कंप्लीट जर्नी को दिखाने वाला हूँ। और सुंदर पहाड़, खूबसूरत झरने और साथ ही साथ खूबसूरत नदियों के दृश्य आपको देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों उत्तराखंड के टूरिज़्म पे आ चुका हूँ, उत्तराखंड के पर्यटन को एक्सप्लोर करने के लिए। उत्तराखंड में दोस्तों जो मेरा टारगेट है एक्सप्लोर करने का वह है दोस्तों पंचप्रयाग, बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, और इनके अलावा दोस्तों ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार। इतना टारगेट है एक्सप्लोर करने का। इस दौरान मैं आपको दोस्तों सुंदर सुंदर पहाड़ियों के दर्शन कराऊंगा, सुंदर सुंदर नदियों के दर्शन कराऊंगा, सुंदर झरनों के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। मतलब ये कह लीजिए बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठ करके आपको प्रकृति के सौंदर्य का आनंद दिलाऊंगा। और अभी तो आप देखिए ही कैसे सुंदर रास्ते हैं दोस्तों। दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर हरे भरे घने जंगल हैं, हरियाली है पूरी दोस्तों। देखें कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बन जाए, 1 आध घंटे की बन जाए, क्योंकि दोस्तों संपूर्ण जर्नी दिखाने वाला हूँ। देवप्रयाग टू रुद्रप्रयाग बाई बस लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। उत्तराखंड में टोटल 5 प्रमुख प्रयाग हैं दोस्तों, जिनमें मैंने देवप्रयाग को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दिया है दोस्तों। और ऋषिकेश टू देवप्रयाग की जो रोड जर्नी है उसको भी मैंने दिखाया है। और देवप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल चुका हूँ रुद्रप्रयाग की तरफ। और इस दौरान देवप्रयाग टू रुद्रप्रयाग की जो ट्रैवल जर्नी है दोस्तों उसको भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बन रही है और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे, सुंदर पहाड़, सुंदर नदियाँ देखने को मिल रही हैं दोस्तों। देवप्रयाग तक हमारा साथ था माँ गंगा के साथ, गंगा नदी के साथ। यानी कि हम जब ऋषिकेश से देवप्रयाग दोस्तों आए तो हम जो है माँ गंगा के किनारे पर आए, मतलब माँ गंगा के किनारे से होते हुए जो है हम देवप्रयाग तक आए। लेकिन दोस्तों देवप्रयाग में आते ही माँ गंगा का साथ छूट चुका है और अब अलकनंदा नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं।
हमारे राइट हैंड साइड में अलकनंदा नदी प्रवाहित हो रही है दोस्तों, और बिल्कुल किनारे पर रास्ता बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है, और साथ साथ हमारे अलकनंदा नदी है दोस्तों। और बता देना चाहता हूँ कि देवप्रयाग में दोस्तों 2 पवित्र नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का, और वहाँ पे बन जाती हैं दोनों नदियाँ मिल करके गंगा नदी। यानी कि देवप्रयाग जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है दोस्तों, वह गोमुख से यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके आती है, और अभी जिस नदी के बिल्कुल हम किनारे पर चल रहे हैं दोस्तों, यह अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी दोस्तों बद्रीनाथ धाम से कुछ दूर पर ग्लेशियर्स है, वहाँ से निकल करके आती है। और देवप्रयाग संगम दोस्तों पंच प्रयागों में सबसे बड़ा प्रयाग है, सबसे पवित्र प्रयाग है, सबसे ज़्यादा धार्मिक महत्व वाला प्रयाग है देवप्रयाग। उसका महत्व ऑलरेडी मैंने जो है देवप्रयाग संगम वाले वीडियो में बताया भी है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो देवप्रयाग संगम है दोस्तों, वहाँ पर भगवान श्री राम आए हुए थे, वहाँ पे उनके चरण पादुका के निशान भी मौजूद हैं। और भगवान राम को दोस्तों रावण वध का दोष लग गया था, रावण वध का पाप लग गया था, जिसकी वजह से वह देवप्रयाग संगम पर आए हुए थे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने तपस्या किया है दोस्तों, और साथ ही साथ अपने पापों से मुक्त हुए हैं। देवप्रयाग संगम में स्नान किया है दोस्तों भगवान श्री राम ने। और देवप्रयाग संगम में एक बहुत बड़ी सी चट्टानी शिला मौजूद है, जिस पर दोस्तों हनुमान जी के हनुमान जी की आकृति छपी हुई है दोस्तों। जब वह पर्वत लेकर के उड़ रहे थे तो उस टाइम की आकृति उनकी वहाँ पे छपी हुई है, और साथ ही साथ भगवान श्री राम के चरण पादुका के निशान भी मौजूद हैं। तो इस मामले में देखा जाए तो दोस्तों जो देवप्रयाग संगम का धार्मिक महत्व है वह अन्य प्रयागों की तुलना में अधिक है। देवप्रयाग संगम को एक्सप्लोर करने के बाद रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ चुका हूँ दोस्तों। रुद्रप्रयाग में भी 2 पवित्र नदियों का संगम होता है, और रुद्रप्रयाग का क्या धार्मिक महत्व है वह मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि वहाँ पे किस देवी देवता ने तपस्या किया है रुद्रप्रयाग पर, और क्यों रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा हुआ है। ये सब मैं वीडियो में आगे बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया
और जहाँ मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग, वहाँ पर भी दोस्तों खाने पीने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था मौजूद है। वहाँ पर भी आप आराम से ठहर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बजट में मतलब 400 से 500 में आपको रूम आसानी से मिल जाएंगे। अगर और इन सभी जगहों पे धर्मशाला और आश्रम वगैरह भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, यानी कि अगर वहाँ पे रूम आपको 400 में भी मिल जाएंगे, 300 से 400 में, लेकिन आप 500 से कम में रूम नहीं पाएंगे। 400 से 500 मिनिमम इतने में रूम आपको आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों बद्रीनाथ धाम के पास अलकापुरी ग्लेशियर है, वहाँ से होता है दोस्तों। और जो मंदाकिनी नदी है दोस्तों, यह केदारनाथ धाम से आती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। दोस्तों मैं आपको चल कर के दिखाऊंगा वहाँ पर कि दोनों नदियों का जो कलर है ना, पानी का कलर आपको साफ साफ बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा। मंदाकिनी नदी का पानी एकदम साफ निर्मल एकदम हरे रंग का दिखाई देगा। वहीं अलकनंदा नदी का जो पानी का रंग है वह मडी दिखाई देगा, यानी कि बलुआ, बिल्कुल मटमैला दिखाई देगा दोस्तों। और दोनों नदियों का अलग अलग रंग की नदियों का संगम कितना सुंदर दृश्य प्रदान करेगा, यह भी मैं दिखाऊंगा वीडियो में आगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।
दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार पहाड़ों पे जो घर होते हैं बनाए जाते हैं। ये सामने आप देख भी सकते हैं। दोस्तों जो 2013 में आपदा आई हुई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी उत्तराखंड के अंदर, उस प्राकृतिक आपदा में जो सबसे अहम रोल था जिस नदी का, वह थी दोस्तों मंदाकिनी नदी, जिसका संगम हो जाता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ। दोस्तों मंदाकिनी नदी ही थी जिसने बहुत ही अहम रोल निभाया था 2013 की प्राकृतिक आपदा में, क्योंकि दोस्तों मंदाकिनी नदी ही आती है केदारनाथ धाम से, और केदारनाथ धाम में ही बादल फटा था दोस्तों, और जिसकी वजह से पानी काफ़ी अधिक मात्रा में, मतलब बिल्कुल प्रलयकारी मात्रा में जो पानी था वह मंदाकिनी नदी से होते हुए रुद्रप्रयाग में आया हुआ था, रुद्रप्रयाग संगम में। और इसके बाद दोस्तों पूरा जो है आगे तक जाते हुए देवप्रयाग संगम में भी, मतलब उसी की वजह से पूरा का पूरा उत्तराखंड प्रभावित हुआ था दोस्तों। और चल कर के मैं आपको दिखाऊंगा रुद्रप्रयाग में कि एक पुल था, वह झूले वाला पुल था, हैंगिंग ब्रिज, वह टूट चुका था दोस्तों, और उसी प्रलय में, उसी आपदा में, जो कि मंदाकिनी नदी के ऊपर बना हुआ था। और अब वहाँ पे जो है दोस्तों लोहे का ब्रिज बना हुआ है, तो वो सारे दृश्य मैं दिखाऊंगा। और मंदाकिनी नदी कितनी ज़्यादा प्रलय लाई थी उस 2013 वाली आपदा में, प्राकृतिक आपदा में, यह सब मैं आपको चल कर के दिखाऊंगा दोस्तों। आज भी जो है वहाँ पे जो टूटे फूटे अवशेष हैं आज भी मौजूद हैं दोस्तों। और ये सुंदर दृश्य देखिए आप, यहाँ पर दोस्तों जो क्षेत्रफल है काफ़ी चौड़ा है, जिसकी वजह से जो दृश्य है अलकनंदा नदी का बहुत ही ज़्यादा आकर्षक नज़र आ रहा है। कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त दोस्तों। अभी मैं देवप्रयाग में जिस मतलब अलकनंदा, इसी अलकनंदा नदी को दिखा रहा था, वहाँ पे पानी मटमैला मडी था, लेकिन यहाँ पे इसका पानी देखें आप कितना साफ, बिल्कुल दूध की तरह से साफ, क्रिस्टल क्लियर निर्मल जल है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं उनकी यही तो दिव्य बात है, उनके रंग बदलते रहते हैं दोस्तों। जो पंच प्रयाग हैं, सभी प्रयागों पर जो दो नदियों का संगम हुआ है, दोनों नदियों के पानी का जो रंग है ना अलग अलग, आप बिल्कुल क्लियरली जो है उनके कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दोस्तों, दिखाएंगे, जैसा कि मैंने देवप्रयाग में भी दिखाया और आगे रुद्रप्रयाग में भी दिखाऊंगा दोस्तों। रुद्रप्रयाग का जब आप देखेंगे ना संगम, तो आप एकदम जो है ना दांतों तले उंगली दबा लेंगे, इतना ज़्यादा कलर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मंदाकिनी नदी का पानी बिल्कुल हरे रंग का, गाढ़े हरे रंग का दिखेगा, बिल्कुल साफ़, एकदम साफ़ क्रिस्टल क्लियर। आप उसके अंदर सुई भी फेंक देंगे तो आप आसानी से उसको देख करके निकाल लेंगे दोस्तों, इतना साफ़ पानी देखने को मिलेगा मंदाकिनी नदी का। इसीलिए कहते हैं दोस्तों ना कि अगर आपको नहाना है, अगर आपको आनंद लेना है नदियों के पानी का, तो आप उत्तराखंड में आइए, पहाड़ों पर आइए। पहाड़ों पर नदियाँ बिल्कुल साफ़ होती हैं, बिल्कुल क्लियर, उनका जल निर्मल ठंडा होता है, पीने योग्य होता है दोस्तों। आप जी भर के नहाइए, जी भर के उस पानी का आचमन कीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब यही पहाड़ों की नदियाँ जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती हैं दोस्तों, और इसके बाद उनका जल न पीने योग्य रह जाता है दोस्तों, न ही स्नान करने योग्य रह जाता है। और इस मामले में दोस्तों मैं बिल्कुल थोड़ा सा कह सकते हैं उस माइंड का पर्सन हूँ कि पानी थोड़ा गंदा देखा नहीं कि
मैं बिल्कुल उसमें एंट्री ही नहीं करता हूँ दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि प्रयागराज संगम है इलाहाबाद में, उस पानी का जो दोस्तों क्वालिटी है ना, वो हिमालय की नदियों की पानी की क्वालिटी को नहीं पाएगा दोस्तों। तो कई बार मैं प्रयागराज इलाहाबाद गया भी, वहाँ के टूरिज़्म को एक्सप्लोर भी किया हूँ दोस्तों, लेकिन स्नान नहीं किया, क्योंकि मैदानों में जब प्रवेश कर जाती हैं ये पहाड़ों की नदियाँ दोस्तों, तो इनका जो जल है ना, बताया ना, इतना प्रदूषित हो जाता है कि आदमी अगर नहा ले या फिर पी ले तो वो कई रोगों से ग्रसित हो सकता है। इस टाइप का जल होता है। लेकिन वही नदियाँ दोस्तों यहाँ पहाड़ों पर आप देख सकते हैं, इनका रंग रूप, इनका पानी का जल स्तर, इनका पानी का जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं आप। बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल निर्मल स्वच्छ जल होता है। और अब दोस्तों अभी हमें लगभग आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है और आधा डिस्टेंस कवर करना बाकी है, और जल्द ही जो है हम पहुंच जाएंगे दोस्तों अपने डेस्टिनेशन पर, रुद्रप्रयाग। और सुंदर पहाड़ भी देखें, यहाँ पर डैम बना हुआ है दोस्तों अलकनंदा नदी पर, जिसकी वजह से यहाँ पर आप पानी की जो मात्रा है अधिक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डैम बना हुआ है दोस्तों। डैम का मतलब यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा हुआ है, पानी को कलेक्ट किया जाता है डैम बना करके और उसको फोर्स के साथ छोड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है अलकनंदा नदी का पानी का जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर। सुंदर दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों। पहाड़ों में ट्रैवल करने का आनंद ही कुछ और होता है, और इस आनंद को मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ दोस्तों। आप भी आनंद लीजिए वीडियो के माध्यम से। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को यहाँ पे कलेक्ट किया गया, रोका गया है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये पानी रुका हुआ है, बस यही है कि कम क्वांटिटी में पानी को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से पानी फोर्स के साथ छूटता है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में मशीनें लगी होती हैं, मोटर लगे होते हैं, काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दोस्तों रुद्रप्रयाग को भगवान शिव की भूमि भी कहा जाता है, और रुद्रप्रयाग नाम से ही आपको लग रहा होगा, रुद्र का मतलब भगवान शिव ही होते हैं। रुद्राक्ष यानी कि जो रुद्रप्रयाग है दोस्तों, वो भगवान शिव की भूमि कही जाती है। भगवान शिव को समर्पित वहाँ पे मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर है जो कि रुद्रनाथ महादेव जी को समर्पित है दोस्तों। इन सभी को दर्शन कराऊंगा, इन सभी के बारे में जो भी धार्मिक महत्व है वीडियो में आगे बताऊंगा, सब कुछ अभी बता दूंगा दोस्तों। तो अभी तो वहाँ तक पहुँचना है, रुद्रप्रयाग संगम तक, आपको संगम के दर्शन भी कराना है, तो कुछ वहाँ पर भी बताऊंगा। लेकिन अभी रास्ते में जो है प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, नदियों की सुंदरता है, झरनों की सुंदरता है, पहाड़ों की सुंदरता है, उसके बारे में बता रहा हूँ और उसके बारे में आपको दिखा भी रहा हूँ।
नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार घर बनाए गए हैं। बिल्कुल एक पूरा कस्बा बसाया गया है दोस्तों। देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में एक बड़ा ही प्रसिद्ध कस्बा कह सकते हैं, या फिर एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर बसा हुआ है। इसका नाम है श्रीनगर। जी हाँ दोस्तों, तो श्रीनगर एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं लंगर लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी यात्री पर्यटक श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए, इस लंगर में ज़रूर प्रसाद लेते हैं, लंगर का आनंद लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे ढेर सारे लंगर आपको पहाड़ों में, रास्तों में, बीच में मिल जाएंगे दोस्तों, जहाँ पर आप भोजन प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं, प्रसाद ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं। और इस लंगर का आयोजन अधिकतर मैंने देखा कि पंजाबी भाई लोग ही कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, विष्णु प्रयाग से आगे जाएंगे, तो बीच में पड़ता है दोस्तों गोविंद घाट। और गोविंद घाट से स्टार्ट होती है हेमकुंड साहब की यात्रा, हेमकुंड साहिब, जो कि सिख धर्म को समर्पित है दोस्तों। तो इसीलिए पंजाबी भाई लोग जब जाते हैं हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए, और तो बीच बीच में ऐसे ही लंगर का आनंद लेते हुए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख धर्म के लोगों के लिए लंगर बना हुआ है, इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं और भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं बस में बैठा हुआ था दोस्तों, तो ज़बरदस्ती हाथ रोक कर, मतलब हाथ दे कर के रुकवाते हैं, और आपका मन आप रुकें चाहे ना रुकें। दोस्तों रुद्रप्रयाग का जो पौराणिक इतिहास है बहुत ही ज़्यादा पुराना है। पौराणिक इतिहास, पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों, नारद मुनि इसी संगम के तट पर एक टांग पर खड़े होकर के कड़ी तपस्या की थी। जिस रुद्रप्रयाग संगम के मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के जा रहा हूँ दोस्तों, वह कोई सामान्य संगम या सामान्य स्थान मत समझिएगा। उसका पौराणिक महत्व है, उसका धार्मिक महत्व है दोस्तों। दोस्तों वो जो देख रहे हैं आप, अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक मंदिर है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। इस दृश्य के तो आप कायल ही हो जाएंगे दोस्तों। इतना खूबसूरत दृश्य अभी मैंने आपको दिखाया कि इसकी सुंदरता किसी शब्द की मोहताज नहीं है। इतना सुंदर दृश्य अभी मैंने आपको दिखाया, और उससे भी सुंदर यह सामने बिल्कुल अलकनंदा नदी के बीचों बीच मंदिर है दोस्तों। यह देखें आप, ओ भाई साहब, ज़बरदस्त व्यू है ये, आप देखें। ओह, इसी दृश्य के लिए दोस्तों मैं आया और आपको दिखाया। ये मंदिर देखें दोस्तों, बिल्कुल नदी के बीच में है। अभी इसका नाम मैं जो है रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग से उतर गया है, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। जब आप रुद्रप्रयाग के लिए जाएंगे, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग की तरफ, तो बिल्कुल बीच में यह मंदिर पड़ेगा। कुछ डिस्टेंस लगभग 35-40 किलोमीटर जब आप देवप्रयाग से आगे आएंगे तो यह मंदिर देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों यह धारा देवी मंदिर है। जी हाँ, अभी को मेरे दिमाग में नाम आ गया, ये धारा देवी मंदिर है। तो फाइनली दोस्तों हम धारा देवी मंदिर से अब आगे बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती और अलकनंदा नदी की जो खूबसूरती है वह बढ़ती ही जा रही है। देवप्रयाग में जो अलकनंदा नदी थी दोस्तों, वह बिल्कुल मडी
मटमैली दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरी नदी के रूप में जो है इसकी पहचान है दोस्तों। दोस्तों मैंने देवप्रयाग का ऑलरेडी जो है पौराणिक महत्व, धार्मिक महत्व और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बता भी दिया हूँ दोस्तों, और दिखा भी दिया हूँ आपको। और अभी हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, और रुद्रप्रयाग के भी पौराणिक, धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और प्रकृति की गोद में हूँ दोस्तों, और आपको भी घुमा रहा हूँ प्रकृति की गोद में। और ये देखें कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर देखें कुछ पर्यटक श्रद्धालु जो हैं अलकनंदा नदी में स्नान भी कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये देखें कितना सुंदर स्थान है दोस्तों। दोस्तों जीवन में एक बार उत्तराखंड का कंप्लीट टूर तो करना ही चाहिए इंसान को। अगर आप भारत में हैं, पले बड़े हैं, तो उत्तराखंड को मिस ना करें दोस्तों। एक बार अपने जीवन में 4 धाम यात्रा ज़रूर करें। 4 धाम यात्रा यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, क्योंकि इस दौरान आप संपूर्ण उत्तराखंड घूमने का मौका मिलेगा दोस्तों। और उत्तराखंड के जो सबसे प्रसिद्ध 5 प्रयाग हैं उनके भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड की पहाड़ियों की सुंदरता और उत्तराखंड के नदियों की खूबसूरती और साथ ही साथ झरनों की जो दोस्तों कह सकते हैं, झरनों की जो छटा है वो देखने को मिलेगी आपको। ये स्थान दोस्तों बिल्कुल लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यानी कि ये इतना संवेदनशील एरिया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का संभावना बना रहता है, जैसा कि आप सामने भी देख सकते हैं। और साइड में देखें, जगह जगह पे दोस्तों लैंडस्लाइड हुआ भी है। ये देखें, ऐसा लग रहा है कुछ दिन पहले ही यहाँ पे पहाड़ जो है खिसक गया था। ये देखें, सामने देखें, ऊपर देखें, यहाँ पे बिल्कुल लैंडस्लाइड होने का डर बना रहता होगा। और मानसून के टाइम में तो दोस्तों यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन भी होता होगा जब यहाँ लैंडस्लाइड नहीं होता है। ये देखें किस प्रकार बिल्कुल रोड का यहाँ पे कटाव हो गया है, बिल्कुल डेंजरस है ये। और जब मानसून हो जाता होगा दोस्तों तो भारी वर्षा के कारण अलकनंदा नदी भी बिल्कुल उफान पर होती होगी, रौद्र रूप में प्रवाहित होती होगी। और उस टाइम कटाव काफ़ी तेज़ होता होगा, और साथ ही साथ जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वह भी कटाव के शिकार होते हैं, जिससे लैंडस्लाइड होता है दोस्तों। तो इसीलिए मानसून के टाइम में दोस्तों 4 धाम यात्रा को लगभग बंद ही कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम ऐसे सड़कों पर, ऐसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि किसी भी टाइम कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो जाता है और जान माल का खतरा हो जाता है दोस्तों। लैंडस्लाइड के साथ साथ जब दोस्तों चट्टानी पर्वत खिसकता है ना, तो उसमें बचने का कोई मौका नहीं होता है दोस्तों, अगर बिल्कुल ऊपर आ जाए तो। और सामने देख सकते हैं एक लोहे के पुल का भी निर्माण हो रहा है दोस्तों। दोस्तों अब 10 से 12 मिनट और लग जाएंगे हमें पहुंचने में। और रुद्रप्रयाग आपकी आंखों के सामने होगा दोस्तों। रुद्रप्रयाग संगम के सुंदर दृश्य आप देख पाएंगे। दोस्तों जो भी 5 प्रयाग हैं सभी के अपने अलग अलग धार्मिक महत्व हैं। और अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग संगम की, जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, उसका दोस्तों पौराणिक इतिहास कुछ इस प्रकार है कि नारद मुनि ने दोस्तों रुद्रप्रयाग संगम के तट पर ही दोस्तों एक टांग पर खड़े होकर के कड़ी तपस्या की थी।
और नारद मुनि के इसी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नारद जी को रुद्र रूप में दर्शन दिया था। और नारद जी की तपस्या से खुश होकर के भगवान शिव ने उन्हें वीणा दान की थी। जी हाँ दोस्तों, नारद मुनि जो कि वीणा हमेशा बजाते रहते हैं, वह वीणा दोस्तों उन्हें भगवान शिव ने प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, और कहीं और नहीं, रुद्रप्रयाग संगम के तट पर प्रदान की, क्योंकि रुद्रप्रयाग संगम के तट पर ही दोस्तों नारद मुनि ने एक पैर पर खड़े होकर के कड़ी तपस्या की थी। और उसी तपस्या से खुश होकर के भगवान शिव ने उन्हें रुद्र रूप में दर्शन दिए और उन्हें वीणा प्रदान की। दोस्तों, मंदाकिनी और अलकनंदा को बहन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दो बहन कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो रुद्रप्रयाग शहर है वह मंदाकिनी और अलकनंदा दो बहनों के मिलन पर बसा हुआ है दोस्तों, और इसीलिए इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि रुद्रप्रयाग जो है वह स्थान है जहाँ पर नारद मुनि ने एक पैर पर खड़े होकर के कड़ी तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव प्रकट हुए रुद्र रूप में, उन्हें दर्शन दिए नारद मुनि जी को और उन्हें वीणा प्रदान की। तो यही धार्मिक महत्व है दोस्तों जो रुद्रप्रयाग को खास बनाता है, रुद्रप्रयाग को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों जो रुद्रप्रयाग है वह चार धाम यात्रा में भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से दोस्तों हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ व बद्रीनाथ का रास्ता अलग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, रुद्रप्रयाग में अगर आप अलकनंदा नदी वाले रास्ते को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, और रुद्रप्रयाग में जो दूसरी नदी है मंदाकिनी नदी, अगर उसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे ऊपर तो आप केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। तो कह सकते हैं कि रुद्रप्रयाग चार धाम यात्रा में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से जो है दोस्तों केदारनाथ व बद्रीनाथ का रास्ता अलग हो जाता है, यहीं से रुद्रप्रयाग से ही दोस्तों। तो अगर आपको बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, तो आपको रुद्रप्रयाग तो आना है, रुद्रप्रयाग तक आना ही आना है, यहीं से रास्ता अलग हो जाता है। वह रास्ता भी दिखाऊंगा दोस्तों जो आपको बद्रीनाथ की तरफ ले जाएगा, और वह भी रास्ता दिखाऊंगा जो आपको केदारनाथ की तरफ लेकर के जाएगा। फिलहाल मैं जो है दोस्तों आपको रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन कराने के बाद मैं जो है अलकनंदा नदी के ही रास्ते को फॉलो करते हुए ऊपर आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे बद्रीनाथ साइड पहले जाना है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, अभी जो 3 प्रयाग बचे हुए हैं उनके दर्शन कराते हुए मैं आपको बद्रीनाथ, फिर इसके बाद माना गांव तक लेकर के जाऊंगा, संपूर्ण दर्शन कराऊंगा, संपूर्ण आपको पर्यटन को पर्यटन के सुंदर दृश्य दिखाऊंगा दोस्तों। केदारनाथ, बद्रीनाथ और माना की जो पहाड़ियाँ हैं, बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे मौसम ठंड रहता है दोस्तों, और सुंदर बर्फीली पहाड़ियों के दृश्य देखने को मिलेंगे। अभी तक जितनी भी पहाड़ियाँ मैं आपको दिखाया उत्तराखंड की, ये सभी हरी भरी पेड़ पौधों से लदी हुई आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब मैं आपको केदारनाथ साइड लेकर के जाऊंगा, जब मैं आपको बद्रीनाथ साइड और बद्रीनाथ से भी आगे माना ले जाऊंगा, तो इन तीनों स्थानों की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे इन पहाड़ियों पर पेड़ पौधे नहीं बल्कि बर्फ़ की चादर ढकी हुई मिलेगी, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, जैसे दोस्तों बिल्कुल नहीं कहते हैं हीरे की तरह चमकती रहेंगी।
दोस्तों, उत्तराखंड से पहले मैं ब्रज को एक्सप्लोर किया हूँ। ब्रज 84 कोस यात्रा करके आया हूँ और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला दोस्तों। आप लोगों ने बढ़िया लाइक किया और पूरा सपोर्ट दिखाया चैनल पर वीडियोस को। ब्रज 84 कोस यात्रा किया। इस दौरान मैंने जो है दोस्तों वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल और काम्यवन गया और भगवान कृष्ण राधा की दिव्य लीला स्थलियों के, उनके दिव्य मंदिरों के दर्शन कराया। और ब्रज 84 कोस यानी कि ब्रज को एक्सप्लोर करने के बाद, संपूर्ण ब्रज का दर्शन कराने के बाद उत्तराखंड में आ चुका हूँ, देवभूमि में आ चुका हूँ, देवताओं की भूमि में आ चुका हूँ। देवताओं की तपस्थली है उत्तराखंड। जैसा कि मैंने बताया, जो देवप्रयाग संगम है उत्तराखंड का, वह भगवान राम की तपस्थली मानी जाती है। वहाँ पे भगवान राम के चरण पादुका के निशान भी मौजूद हैं। और अभी जिस संगम पर मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ, रुद्रप्रयाग संगम, वह दोस्तों नारद मुनि की तपस्थली है। और नारद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नारद मुनि को वहाँ पर दोस्तों दर्शन दिया था उन्हें और उनको वीणा प्रदान किया है। तो अब दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग संगम। हमारी एंट्री हो चुकी है और जल्द ही मैं आपको रुद्रप्रयाग संगम के दिव्य दर्शन कराने वाला हूँ। और रुद्रप्रयाग संगम पर ही दोस्तों भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन, अत्यंत पौराणिक मंदिर भी मौजूद है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। मंदाकिनी नदी और साथ ही साथ अलकनंदा नदी के संगम को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब तो हम पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो पुल आप नीचे देख रहे हैं बना हुआ है, इस पुल से भी आप जो ये बाईपास बना हुआ है, यहाँ से हो करके आप जो है आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो आप केदारनाथ धाम की तरफ चले जाएंगे। और ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग शहर। रुद्रप्रयाग मेन सिटी, जहाँ हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था मौजूद है। अगर आप यहाँ पे ठहरना चाहें तो आप स्टे कर सकते हैं। आपको 400 से 500 में यहाँ पे रूम आसानी से मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हम जो है बस से अब नीचे उतर चुके हैं और जिस पुल पर खड़े हैं, यह पुल बना हुआ है दोस्तों अलकनंदा नदी पर। और ये पुल ही दोस्तों, इस पुल पर जब हम आगे बढ़ेंगे ना, ये पुल आगे हमें जो है रुद्रप्रयाग संगम की तरफ भी लेकर के जाएगा। और एक दूसरा रास्ता भी निकल गया है जो कि टनल से होते हुए चला गया है, वो हमें जो है केदारनाथ धाम के लिए लेकर के चला जाएगा। यही वह रास्ता है दोस्तों जहाँ से आप केदारनाथ धाम के लिए चले जाएंगे। और ये टनल देख रहे हैं, इसी टनल से होकर के आप बाहर निकलेंगे तो आप केदारनाथ धाम की तरफ चले जाएंगे। और अभी हम आपको लेकर के चलते हैं रुद्रप्रयाग संगम। तो ये पतली सी गली है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर। नीचे आप देखें, दो नदियों का दिव्य संगम,
जो हरे रंग की नदी है ना, यह मंदाकिनी नदी है दोस्तों। और जो मडी कलर की नदी है वह है दोस्तों, समझ ही रहे होंगे, अलकनंदा नदी। और बहुत ही सुंदर संगम देखें आप, पानी की क्वालिटी देखें मंदाकिनी नदी की, और दोनों नदियों का जो रंग है ना अलग अलग, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। और नीचे भी चलेंगे, आपको बिल्कुल पास से दर्शन कराएंगे दोस्तों, किस प्रकार नीचे आए हुए पर्यटक श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं दोस्तों। और यह कोई साधारण स्थान नहीं है दोस्तों, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तो आप देख लीजिए, 10 में से 10 अंक दूंगा दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य को। पहाड़ों की सुंदरता अजब गजब है यहाँ पे दोस्तों, रुद्रप्रयाग संगम। और यहाँ पर दो सुंदर नदियों का, दो पवित्र नदियों का संगम हो रहा है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का। यही वह स्थान है, इसी स्थान पर दोस्तों नारद मुनि ने एक पैर पर खड़े होकर के कड़ी तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न करके प्रकट किया था। और भगवान शिव यहाँ रुद्र रूप में उनको दर्शन दिए थे और साथ ही साथ उनको वीणा प्रदान की थी। जी हाँ दोस्तों।